प्रणाम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक शिष्य के जीवन में सतगुरु का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, एक शिष्य के जीवन में सतगुरु का वो ही महत्व रहता है जो एक बेटे के लिए, अपने बाप के लिए रहता है दोस्तों। क्योंकि गुरु को हम समस्त रूपों में देख सकते हैं दोस्तों। तो जब शिष्य करुणा से भर जाता है, जब प्रेम से भर जाता है, तो सतगुरु को पिता की दृष्टि से भी देखने लगता है कि मेरे पिता हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करें, जब तक आपकी गुरु से मोहब्बत नहीं होगी, उनको समस्त रूपों में हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि ये ही मेरे जीवन के भाग्य विधाता हैं, इनकी बगैर करुणा के मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक गुरु की रूहानियत दृष्टि, रूहानियत कृपा हम पे नहीं होती दोस्तों। लेकिन हम लोग संसार को रिझाने लगे रहते हैं दोस्तों। संसार को जो रिझाता है उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है, छल प्रपंच करना पड़ता है। लेकिन अपने सतगुरु को रिझाने के लिए, उस मालिक को रिझाने के लिए, उस खुदा को रिझाने के लिए, उस परमात्मा को रिझाने के लिए दोस्तों, एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यकता होती है, वो है तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ऑनेस्टी, कि आप अपने गुरु के प्रति कितने वफादार हो दोस्तों। तो दोस्तों, हम एक कहानी सुनाएंगे जिससे गुरु और शिष्य के बारे में पता चलेगा कि गुरु और शिष्य का कैसा रिश्ता होता है। दोस्तों, एक आश्रम में एक सद्गुरु और एक शिष्य रहता था दोस्तों। तो वो गुरु महाराज जब भी सत्संग किया करते, तो वो शिष्य भी आता सत्संग में और सेवा करता बड़े लगन से और बड़े श्रद्धापूर्वक सत्संग सुनता दोस्तों। तो वो जब घर पे भजन करता, उनको याद करता, तो शिष्य को ये लगता था कि मेरे गुरु मुझको नहीं देख रहे शायद, या मेरी भक्ति को, या मेरी जो मैं भक्ति कर रहा हूँ उसको नहीं समझते या नहीं रीझ पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो तुम्हारा मालिक रहता है, जो तुम्हारा सतगुरु रहता है, वो सब कुछ जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। बस आपको और परिपक्व बनाता है वो, और मजबूत बनाता है परमात्मा की यात्रा के लिए, उस खुदा की यात्रा के लिए। क्योंकि अगर वो आपसे कह देगा कि आप बहुत भजन कर रहे हो या अच्छी साधना कर रहे हो, तो तुम्हें अहम आ जाएगा। तो वो भी शिष्य बेचारा यही सोचता रहता, भजन में लगा रहता, गुरु की सेवा करता। तो उसको एक दिन यही विचार आया, क्या मेरा भजन मेरे गुरुदेव देखते हैं या नहीं देखते। क्योंकि वो और सबकी तो तारीफ़ें करते हैं कि ये ऐसा, लेकिन मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहते। तो जब दोस्तों ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, वो भजन करता गया और लीन होता गया भक्ति में और डूबता गया। तो एक बार सदगुरु उसको खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि तू कभी नहीं पूछता कि सदगुरु आप मेरे बारे में कुछ नहीं कहते। तो शिष्य देखो कितना सुंदर उत्तर देता है कि जिस गुरु को मुझे अगर बताना पड़े कि मैं भजन कर रहा हूँ या नहीं, तो वो भला गुरु कैसे हो सकते हैं। आप तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं, मैं आपको भला क्या बताऊं। तो गुरु का सर और फक्र से ऊंचा हो गया और उनने अपनी रूहानी दृष्टि, उस करुणा की दृष्टि उस शिष्य पे और डाली, और वो भजन में डूबता गया दोस्तों। एक दिन वो हुआ कि उसने मालिक के दीदार कर लिए, उस परमात्मा से मिल गया, उस खुदा से मिल गया दोस्तों। तो ऐसे होते हैं दोस्तों सद्गुरु के, बाहर से कुछ नहीं जताएंगे,
लेकिन अंतर में दोस्तों रूहानियत में आपको उतनी ही मदद करेंगे, उतना ही सहारा देंगे। एक दोस्तों, एक पिता अपने बच्चों को हताश नहीं देख सकता, निराश नहीं देख सकता, असफलता उसकी नहीं देख सकता। उसी प्रकार सद्गुरु रहते हैं, अपने शिष्यों को हारते हुए, अपने चाहने वालों को हारते हुए नहीं देख सकते। तभी तो सूफी संत कहते हैं कि मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। एक बार आप उसके सहारे होके कुछ करके तो देखिए दोस्तों, फिर आपकी वो सब कुछ काया ना बदल दे, आपका जीवन ना सुधारे तब कहना। लेकिन हम सद्गुरुओं के पास, संतों के पास जाते तो हैं, लेकिन हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते दोस्तों, उनसे हृदय का कनेक्शन नहीं बना पाते। महावीर अपनी चालाकी, छल प्रपंच, झूठ नहीं छोड़ पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसको भी वहाँ लेके जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम संतों की महिमा को, उनकी करुणा को नहीं समझ पाते। जब हम किसी संत के पास जाएं तो सच्चे हृदय से जाएं, उनके चरणों में बैठें, उनसे ज्ञान लें दोस्तों, तब आपका जीवन वास्तविकता में बदलता है। नहीं तो आप ऐसे ही आए हो दोस्तों और ऐसे ही एक दिन चले जाओगे दोस्तों। इस जीवन में दोस्तों आप कितना भी धन कमा लेना, कितना भी मान सम्मान कमा लेना, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक सम्राट सिकंदर के बारे में एक दृष्टांत बताने जाऊंगा, जो आपको सिखाएगा कि आपको जीवन में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और जीवन में संपत्ति होना ज़रूरी है, धन संपत्ति। लेकिन धन संपत्ति सब कुछ नहीं हो सकती। तो हम इस दृष्टांत से समझेंगे दोस्तों। जब सिकंदर दोस्तों इस भारत में आया और इस भारत में जीतने के लिए उद्देश्य से आया, तो उनके गुरु अरस्तु ने उनसे कहा था कि भारत से एक सन्यासी को ले आना। तो जैसे ही दोस्तों सिकंदर यहाँ आया दोस्तों, और उसने भारत को तो नहीं जीत पाया, लेकिन वो जब यहाँ से जा रहा था, थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह हुए, तब वो यहाँ से वापस जा रहा था, तो उसे अपने गुरु की बात याद आई कि यहाँ से एक सन्यासी को तो ले जाना है। तो किसी से पूछा कि यहाँ कोई सन्यासी रहते हैं, तो गांव वाले ने बताया सन्यासी तो नहीं रहते, एक फ़कीर रहता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है पागल सा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें उनका पता बता दीजिए। तो नहीं, यहीं कहीं नदी के किनारे बैठे होंगे। तो सिकंदर गया उनके पास। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको बंदी बनाता हूँ और अपने राज्य में ले जाता हूँ। तो संत जी बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगे, फ़कीर। तो वो कहने लगे आप हंस क्यों रहे हो, कि तुझ जैसे नादान व्यक्ति पे, तुझ जैसे भिखारी व्यक्ति पे हंसूं ना तो क्या करूं। तो सिकंदर का अहंकार और उपकार मानने लगा, कहने लगा मैं भिखारी, मैं तो राजा हूँ, शहंशाह हूँ। तो संत जी कहने लगे फ़कीर कि किसने तुझसे कहा कि तू राजा है, तू इस संसार का सबसे बड़ा भिखारी है। तो उसका अहंकार और चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने तलवार निकाल ली। तो संत जी ने जब उनकी मुस्कुराहट देखी तो सिकंदर भी थोड़ा उनसे प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातें कर लेते क्यों, कैसे कर लेते हो। तब उन्होंने कहा तुझसे भिखारी ना कहूँ तो क्या कहूँ, एक बात तू मेरी प्रश्न का उत्तर देगा। तो सिकंदर भी थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा ठीक है, मैं उत्तर दूंगा। तो संत जी ने कहा उनसे, फ़कीर ने, कि एक बात बताइए कि तुझे ऐसी भूमि पर छोड़ दिया जाए, यहाँ दूर दूर तक पानी ना हो कहीं पे भी,
और तुझे प्यास लग रही हो और मेरे पास एक गिलास पानी हो तो तू क्या करेगा? तो नहीं, मैं सब कुछ करूँगा, मैं अपनी दौलत का थोड़ा बहुत हिस्सा दे दूँगा। लेकिन संत जी कहे फिर भी अगर मैं ना दूँ वो पानी तो वो कहने लगे कि मैं अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि मुझे पानी की आवश्यकता है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। संत जी कह रहे यार मैं फिर भी ना दूँ तो मैं तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे दूँगा। तब संत जी ने कहा तो बता तू कहाँ से धनवान है, कहाँ से दौलतवान है? जब तेरी धन की और दौलत की हैसियत एक गिलास पानी जैसी है तो तू कैसे धनवान हो सकता है? तो उस फ़कीर की बात सिकंदर की समझ में आई दोस्तों। तो सिकंदर भी कहने लगा कि फ़कीरों की दुनिया तो अलग ही होती है, हम सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाहर जितनी जितनी भी चीज़ हैं दोस्तों, सबको जीत सकते हैं, लेकिन अंतर को तो दोस्तों धन संपत्ति से, माया से नहीं जीता जा सकता। अंतर में दोस्तों, रूहानियत में वही व्यक्ति, वही साधक चल सकता है जिस पे पूर्ण कामिल मुर्शिद की, गुरु की असीम कृपा रहती है। तभी रूहानियत में आप एक पग भी तभी रख पाओगे मित्रों, जब किसी कामिल मुर्शिद की आप पे पूर्ण रहमो करम होगा दोस्तों। जब रहमो करम मित्रों कब आता है? जब हम दीन बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। क्या वो कहते नहीं है, जो मुर्दा है वही मुरीद है। जिसने अपने आप को गुरु के चरणों में, गुरु की भक्ति में न्यौछावर कर दिया, वही सच्चे शिष्य होते हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं होता कि शिष्य अपने आप को मिटा दे और गुरु उसकी तरफ ना देखे, क्योंकि गुरु तो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं। शिष्य को मालिक से मिलाना ही उनका परम कर्तव्य रहता है। तो जब शिष्य अपने आप को गुरु के चरणों में मिटाता चलता है, उतना ही गुरु के नज़रों में और महान हो सकता है। तो दोस्तों, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है? दोस्तों, वही सच्चे सद्गुरु होते हैं, सच्चे संत रहते हैं जो किसी समय सच्चे शिष्य रहे हों दोस्तों। जो सच्चा शिष्य नहीं बन सकता वो कभी सच्चा गुरु नहीं बन सकता। इसलिए दोस्तों, गुरु बनने से पहले आप सच्चे शिष्य बनिए। जब आप सच्चे शिष्य बन जाएंगे दोस्तों, तो गुरु तो आप अपने आप ही अच्छे बन जाओगे। इसी प्रकार दोस्तों, गुरु के चरणों में बैठें, अपने आप को बड़ा ना महसूस होने दें और गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मेरे अंदर जो विकार हैं उनको आप अपने नज़रों करम से, अपनी करुणा भरी दृष्टि से मेरे धीरे धीरे विकार कम करें। और दोस्तों, विकार हमारे धीरे धीरे ख़त्म तभी होंगे जब हम भजन करेंगे, नियमित रूप से ध्यान भजन सुमरण करेंगे, उस खुदा की सच्ची इबादत करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे विकार ख़त्म होने लगते हैं। आज संसार में दोस्तों इतने विकार फैले हैं दोस्तों, और इनसे हमें बचना है। हम पे इनका प्रभाव कम रहे। देखो, होता तो सबके पास है प्रभाव दोस्तों, लेकिन जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रभाव जैसे सब पे होता है उतना हम पे नहीं रहता। जब हम सच मार्ग पे चलते हैं तो हम पे रहता तो है, लेकिन हम पे उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। जो भजन करते हैं, भगवान के बताए मार्ग पे चलते हैं, उन पे भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन पर इन चीज़ों का प्रभाव कम रहता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य कर्म ना छोड़ें। आप जो भी काम करें मेहनत और ईमानदारी से करें, और आप नियमित रूप से भजन करें, मालिक की कृपा आप पे ज़रूर होगी। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। और मित्रों, अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।